रात के 10 बजने को हैं। मड आइलैंड की सुनसान सड़कों को देखकर लगता नहीं कि यह मुंबई का ही हिस्सा है। मिस्टर बंदूक वाला ने एक एक करके अपना सारा सामान घर से बाहर रखा। मिसेज रोमिला आखिरी बार अपने लॉकर को चेक करती हैं, अलमारी बंद करती हैं, लॉक लगाने के बाद उसको खींच कर देखती हैं। इस बीच मिस्टर बंदूक वाला ने आवाज लगाई, रोमिला, पिकअप कार वाला पहुंचने को होगा मैन। अपन तुमको बता देता है, अपन उसको वेटिंग चार्ज नहीं देगा। कहीं भी जाना हो यार, तुम देर कराता है हमेशा मैन। तुम लेडीज लोगों का ना यही मुश्किल है, यही बीमारी है तुम लोग की। पैर पटकती हुई आंटी रोमिला बाहर आती हैं और गुस्से से बोलती हैं, अरे बाबा, अपन आ गया, किधर है तुम्हारा पिकअप वाला? हल्ला करता है मैन तुम सिर्फ। अभी आने वाला होएगा, आ रहा होएगा। बाहर घना अंधेरा है। स्ट्रीट लाइट ऑफ होने की वजह से सड़क पर ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा है। मिस्टर बंदूक वाला को कुछ याद आया। उन्होंने रोमिला से पूछा, रोमिला, चाबी तो वहीं रख दिया है ना, खिड़की के बाहर? डोंट वरी मैन, रख दिया ना। तुम्हारा टेनेंट को मिल जाएगा चाबी का सेट। हर बात में परेशान होता है मैन तुम। तभी सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखती है। पास आकर गाड़ी रुकी। मिस्टर बंदूक वाला ने सारा सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े एयरपोर्ट। हर साल गर्मी के महीने में मिस्टर बंदूक वाला और मिसेज रोमिला 2.5 महीने के लिए अपनी बेटी जैकलिन के पास यूएस चले जाते हैं। गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद बेटी जैकलिन को फोन आया तो मिस्टर बंदूक वाला ने बताना शुरू किया, नए टेनेंट तनीषा को अपन एक मैसेज ड्रॉप किया है कि 1 वीक पहले एक यंग मैन ने घर मांगा था और पैसे भी दिए, पर उसकी तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, इसलिए हम ये तुमको दे रहा है। पर अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे को फोन करने का है। अपन ने तेरा नंबर दे दिया जैकलिन बेटा, ठीक है ना? इस बात पर जैकलिन बोल पड़ती है, डैड, ये आपका रेंट पर घर देने वाला आइडिया मुझे पसंद नहीं आया। आपको किस चीज की नीड है मैन? किस चीज की नीड है डैड? टेल मी। जैकलिन, मेरे को बस ये मांगता कि घर साफ सुथरा रहे। वैसे भी इधर वर्ली जैसा तो है ही नहीं कि नेबर को बताकर बाहर चले जाने का है। इस बात पर जैकलिन फिर से बोलती है, डैड, तो मेरा कमरा भी आपने दे दिया रेंट पे? डैड, आप तो जानते हो ना, वही तो एक जगह है जहां मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। अरे नहीं मैन, तेरा कमरा अपन कैसे देगा किसी को? वो लॉक है, पूरी तरह से लॉक है। सिर्फ एक बेडरूम, स्टडी रूम और किचन खुला छोड़ा है अपन ने। ओके, ठीक है बाबा। ये बातें हो ही रही थी कि मिस्टर बंदूक वाला के फोन पर बार बार कॉल आ रहा था। बंदूक वाला ने अपनी बेटी को होल्ड करने को कहा और दूसरा कॉल रिसीव किया। जैसे ही हेलो बोला, दूसरी तरफ से गुस्से में कोई चिल्लाया, कहा अंकल जी, आप एकदम में है ना, माने कि क्या बताएं आपको हम? 10 मिनट से आपके घर के बाहर खड़े हैं, समझे ना? आइए जल्दी, वेटिंग चार्ज लगेगा, बता रहे हैं आपको, बुझ रहे हैं कि नहीं? झल्लाते हुए बंदूक वाले ने पूछा, तुम कौन है मैन? किसको फोन किया? अंकल जी, हम उबर वाला ड्राइवर रमेश बोल रहे हैं। आप ही ने तो उबर बुक किया था ना? कमाल है अंकल जी, पहले बुकिंग करते हैं फिर पूछते हैं कौन है मैन। रमेश की इस बात को सुनकर बंदूक वाला की हालत खराब हो गई। मन ही मन बंदूक वाला ने खुद से पूछा, अगर वो रमेश है तो फिर ये गाड़ी जो चला रहा है ये कौन है? बंदूक वाला ने जैसे ही नजर ड्राइवर पर डाली, उनके हाथ से फोन छूट गया और डिस्कनेक्ट हो गया।
रात के 2:30 बजने को है। बंदूक वाला के घर का कॉलबेल बार बार बज रहा है। तान्या की आंख खुली। वो तनीषा को जगाती है। नशे में चूर तनीषा किसी तरह उठती है। इस बीच थोड़ी थोड़ी देर पर कॉलबेल लगातार बज रहा है। कॉलबेल की आवाज सुनते ही तनीषा का सारा नशा गायब हो गया। दोनों आपस में कुछ फुसफुसाती हैं। धीरे से बिस्तर से उठकर तान्या किचन की तरफ जाती है, जबकि तनीषा स्टडी रूम की तरफ। तनीषा को स्टडी रूम में जाते देख तान्या भी पीछे पीछे आ जाती है। तनीषा टेबल का सबसे निचला वाला दराज खोलती है और अंदर से रिवॉल्वर निकालती है। यह देख तान्या को हैरानी होती है। तान्या इशारे से पूछती है उसे कैसे पता चला यहां रिवॉल्वर रखा है। इस पर तनीषा उसको शांत रहने को कहती है। इसके बाद दोनों दरवाजे की तरफ जाती हैं। अचानक घंटी की आवाज बंद हो गई। दोनों थोड़ी देर तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ी रहीं। थोड़ी देर तक घंटी ना बजने के बाद दोनों धीमे कदमों से बेडरूम की तरफ जाने लगी, पर जैसे ही बिस्तर पर बैठी घंटी फिर से बजने लगी। इस बार तनीषा ने हिम्मत जुटाई, हाथ में रिवॉल्वर लेकर एकदम से उठी, कमरे से बाहर निकली। पीछे पीछे तान्या भी भागती हुई आई, लेकिन जब तक तान्या उसको रोकती, तनीषा ने बाहर का दरवाजा खोल दिया। कौन है? कौन है इधर? सामने आओ, कौन है? हु इज दिस? साला कौन है? दोनों इधर उधर देखती रही, पर कोई नजर नहीं आया। इधर उधर देखने के बाद दोनों अंदर आई। तान्या ने जैसे ही दरवाजा बंद करना चाहा, तनीषा ने उसको रोकते हुए दरवाजा फिर से खोला, बाहर निकली और कॉलबेल बजाया। अबे घंटी तो खराब है यार। फिर बच कैसे रही है ये? तान्या घबराहट में तनीषा को अंदर खींचती है और धड़ाम से गेट बंद कर लेती है। सुबह के 10 बज गए। अचानक तान्या की नींद खुली, घबरा कर उठी। बगल में बिस्तर पर तनीषा थी ही नहीं। तान्या कमरे से बाहर निकली। बाहर आते ही अचानक उसकी नजर दाहिनी तरफ के कमरे पर गई। अरे कल रात तक तो इस कमरे में लॉक लगा था, और जहां तक मुझे याद आ रहा है तनीषा ने तो यह कमरा रेंट पर लिया भी नहीं था। तान्या कमरे में धीरे से एंटर करती है और सामने दीवार पर एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर टंगी हुई है, जिस पर नजर जाती है उसकी तस्वीर पर लिखा है माय डार्लिंग जैकलिन। कमरे को देखकर पता चलता है कि वह किसी बच्चे का कमरा है। जब नजर बिस्तर पर गई तो तनीषा का जैकेट देखकर तान्या घबरा गई। तान्या ने तनीषा को आवाज लगाना शुरू किया, तनीषा, तनीषा, तुम अंदर हो कहीं? तनीषा। पर तनीषा वहां थी नहीं। तान्या भागकर बाहर आई तो देखा मेन गेट खुला है। तेजी से तान्या घर के बाहर निकली तो तनीषा को देखकर दंग रह गई। तनीषा मेन रोड पर बीचों बीच दोनों बाहें फैलाए खड़ी है। तान्या घबरा गई।